अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर पलवशा और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक मेरा ब्लड प्रेशर की अद्वियात का बाकायदगी से इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारे डिफरेंट अज़ा पे जो नुकसान, जो असरात प्रोड्यूस हो सकते हैं उसके बारे में है। तो वीडियो जो है आपने गौर से सुननी है और अपने बुज़ुर्गों को और जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर का मसला है उनको भी सुनानी है, ताकि वो अपनी अद्वियात का बाकायदगी से इस्तेमाल करें और उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। जब एक मरीज़ को ब्लड प्रेशर हाई होने का मसला हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई रहता है, हम एक हफ़्ते उसको कहते हैं कि आप अपना बीपी मॉनिटर करके लेकर आएँ हमारे पास, सुबह चेक कराएँ, शाम को चेक कराएँ और वो चार्ट हमें चेक कराएँ और हम उसको देख के कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा है, उसको कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं। वो मेडिसिन उसके बीपी को काबू में रखता है, कंट्रोल करता है। जब वो मरीज़ उन अद्वियात का बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करता तो वो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है और हमारी जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा पे मनफी असरात प्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट वन इज़ पैरालिसिस, जिसको आम ज़बान में फालिज का अटैक भी कहते हैं। फालिज का अटैक ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे मरीज़ को मफलूज कर देता है बल्कि साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ये इस मुश्किल से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बीपी की दवाइयों को बाकायदगी से इस्तेमाल करें ताकि आप इस किस्म की बीमारियों से बच सकें। दूसरा आ जाता है हाइपरटेंशन। बीपी का मसला अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो हमारे गुर्दों पर बहुत ही मनफी असरात प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं और हमें इवन डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर आ जाता है हार्ट अटैक, जिसको हम अपनी ज़बान में मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं और आम ज़बान में इसको दिल का दौरा भी कहते हैं। किसी भी मरीज़ के अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होने की वजह से उसको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। अपनी दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल करें और इस तरह की जानलेवा बीमारियों से बचें। आ जाती है विजुअल डिस्टर्बेंसेस, विजुअल रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। आपके बीपी के अनकंट्रोल रहने से, बेकाबू रहने की वजह से आपकी बसारत पे भी फ़र्क पड़ सकता है। इवन आपकी बसारत मुकम्मल तौर पर जाने का ख़तरा भी होता है। इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी दवाइयों को बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। मैं इस वीडियो में बार बार इस बात पे इसीलिए ज़ोर दे रही हूँ ताकि आपको उन दवाइयों की इम्पोर्टेंस का पता लग सके और उन दवाइयों के ना लेने की वजह से जो आपको मुश्किलात, जो परेशानियाँ पेश आ सकती हैं, उनसे आप बच सकें। फिर आपको जिनसी कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। ये चंद कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं जो मेजर हैं, जिनके बारे में मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। इनके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सर दर्द होगा, आपको चक्कर आएंगे, आपकी सांस ख़राब होगी, इस तरह की हैं। लेकिन ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी जान जा सकती है, मैंने उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाई है ताकि आप अपनी दवाइयों को बाकायदगी से इस्तेमाल करें और अपने प्यारों के लिए अपना ख़याल रखें ताकि आप भी खुश रह सकें और वो भी खुश रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करें ताकि किसी और की हेल्प भी हो सके। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।